अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल अरबाज टीचिंग में। तो दोस्तों, ये हमारा फ्लेक्स बॉक्स सीरीज का सेकंड वीडियो है। तो आज की इस वीडियो में हम फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड हमारे पास ये जो फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी है, इसमें हमारे पास डिफरेंट जो है वो 4 तरह की वैल्यूज आती हैं, रो रिवर्स, कॉलम और कॉलम रिवर्स। चलिए इनको मैं प्रैक्टिकल में ही आपको उधर दिखाता हूँ कि इनको कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं VS कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी जो है वो स्टाइलिंग की है। क्या कि मैंने यहाँ पे देखें एक डिव ली है कंटेनर जिस पे आईडी लगाई है, और इस डिव के अंदर 5 डिव हैं अलग अलग। उस पे मैंने सिर्फ क्या किया है, क्लास लगाई हुई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे फिफ्थ तक जो है मैंने क्लासेस लगाई हैं उस पे। और इसमें मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। और इन डिव की मैंने थोड़ी सी CSS भी की हुई है, जो कि मैं आपको ऊपर दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास सबसे टॉप पे जो मैंने बॉडी में फॉन्ट साइज सेट किया है वो 20 पिक्सल, और एक कंटेनर जो हमारी सभी 5 डिव को कंट्रोल कर रही है उस पे मैंने सिर्फ बॉर्डर लगाया है 2 पिक्सल सॉलिड का, और मैंने उस पर कुछ नहीं किया कंटेनर वाली पे। और एक मैंने कॉमन सेलेक्टर बनाया है सभी डिव के लिए कि जितनी भी हमारे पास डिव हैं उनमें जो टेक्स्ट आ रहा है वो उनकी अलाइनमेंट सेंटर हो जाए, पैडिंग आ जाए 20 पिक्सल की, और उसको मार्जिन आ जाए हर तरफ से 5 पिक्सल का। ऐसे ही उसके अलावा हमारे पास इस कंटेनर डिव के अंदर जो अलग अलग 5 डिव है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखें ये 5 डिव है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसी आईडी लगी है। बस इन पे मैंने बैकग्राउंड पे कलर लगाया है, और सभी डिव पे सेम ही काम किया है, बैकग्राउंड पे कलर लगाया है, अलग अलग कलर लगाया, और उन कलर जो टेक्स्ट कलर है वो व्हाइट किया है। और इसी फाइल को मैंने ब्राउजर में भी यहाँ पर ओपन कर रखा है, जो कि आपके सामने कुछ इस तरह की दिख रही है। अब यहाँ पर ये देखें, ये जो हमारे पास डिव है ये ब्लॉक के जैसे काम करते हैं, इसलिए ये जो है जितनी विड्थ होती है हमारे पास ले सकती है वो उतनी विड्थ लेती है ब्राउजर के हिसाब से। अब यहाँ पे हमने फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी को देखना है। ये जो हमारे पास फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी होती है ना, ये फ्लेक्सिबल बॉक्स के साथ वर्क करती है। जब हमारा बॉक्स जो है वो फ्लेक्सिबल बॉक्स हो, तब जो फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी है वो वर्क करती है। फ्लेक्सिबल बॉक्स से क्या मुराद है, अब यहाँ पे देखें, ये हमारी कंटेनर जो डिव है ना, ये इन सभी 5 डिव को कंट्रोल कर रही है, इसके अंदर आ रही है ये पांचों डिव। तो यहाँ पे मैं इस कंटेनर वाले डिव पे चलता हूँ। सबसे पहले मैं इसको फ्लेक्सिबल बॉक्स बनाता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स। फ्लेक्स करने से क्या होगी, ये फ्लेक्सिबल बॉक्स बन जाएगा, और ये एक रो में आ जाएगी। यहाँ पर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये 1 डायमेंशनल में फ्लेक्स बॉक्स हमारा जो है वो वर्क करता है। तो यहाँ पे ये जितनी भी डिव है एक हमारे पास रो में आ जाएगी। यहाँ पे देखें मैंने इसको डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, तो ये फ्लेक्स रो हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ इसको। यहाँ पे देखें मैंने जैसे इसको रिफ्रेश किया तो जितनी भी हमारी डिव थी वो एक रो में आ चुकी है। यहाँ पे देखें, यही बेसिकली डिस्प्ले फ्लेक्स का काम होता है। इनमें जो हमारे पास जो जिसपे हम लगाते हैं ना इसको, वो फ्लेक्सिबल बॉक्स बन जाता है। और हमारी जो जब फ्लेक्सिबल बॉक्स बन जाता है तो वो एक 1 डायमेंशनल में काम करता है, मतलब एक रो में। यहाँ पे देखें ये सभी डिव जो है वो एक रो में आ चुकी हैं। अब हमारी जो फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी है उसमें डिफरेंट 4 तरह की वैल्यू आती है। अब उनको देखते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पे अब मैं फ्लेक्स डायरेक्शन को यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे देखें मैंने फ्लेक्स डायरेक्शन लिखा, फ्लेक्स डायरेक्शन। इसमें हमारे पास सबसे पहली जो वैल्यू होती है ना, रो। अब यहाँ पे देखें ये रो जो है ना बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। यहाँ पे देखें हमने डिस्प्ले फ्लेक्स करने से जो हमें रिजल्ट मिला वो रो पे बाय डिफॉल्ट ही होता है। यहाँ पे देखें अभी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो हमें कोई इफेक्ट नहीं नजर आएगा, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट रो में ही है। अब अगर इसकी सेकंड वैल्यू जो हमारे पास होती है रो रिवर्स, अगर मैं उसको करता हूँ तो यहाँ पे देखें क्या होता है हमारे पास। मैंने इसको रो रिवर्स कर दिया, अभी मैं इसको सेव करता हूँ। अब यहाँ पे देखें मैं अभी इसको रिफ्रेश नहीं किया। अब यहाँ पे देखिए ये 1 जो है ना इस बॉर्डर वाली साइड पे आ रहा है, ऐसे 2 उसके आगे 3 4 5। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो रो रिवर्स ने क्या किया, इनको रिवर्स करके इस साइड पे ले आई। अब यहाँ पे भी देखें 1 इस बॉर्डर वाली साइड पे ही है। ऐसा नहीं है कि इसने इसकी अलाइनमेंट इधर राइट को कर दी है, नहीं, इसने पूरा ही अलाइनमेंट किया है। जो 1 इधर पहले नंबर पे था, इधर भी 1 पहले नंबर पे ही है, ऐसे 2 फिर 3 4 5। तो ये रो रिवर्स ऐसे काम करती है। यहाँ पे आपने सीक्वेंस भी याद रखना है। ये देखिए सीक्वेंस भी उसी से ही आई है जैसे वो पड़ी हुई थी। 1 पहले नंबर पे था तो इधर से भी 1 राइट से पहले नंबर पे ही है। चलिए अब कॉलम को देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो होती है वैल्यू थर्ड नंबर पे जो है वो है कॉलम। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इसको कॉलम। यहाँ पे मैं कॉलम करने से ये कॉलम में आ जाएगी, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखें ये कॉलम में आ चुकी है। 1 2 ऐसे 3 4 5 है। जब देखें एक सीक्वेंस में टॉप टू बॉटम की तरफ आ रहा है। यहाँ पे देखें हमारा टॉप पे 1 है और लास्ट पे 5 है। तो ये कॉलम इसकी वैल्यू है फ्लेक्स डायरेक्शन की। अब इसकी नेक्स्ट जो है वो है कॉलम रिवर्स। मैं इसको रिवर्स करता हूँ तो ये रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे देखें ये 1 जो है ना ऐसे एंड पे आ जाएगा, फिर 2 उसके ऊपर ऐसे उल्टा बॉटम टू टॉप की तरफ जाएगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखें 1 जो है वो एंड पे, उसके बाद 2 3 4। तो ये कॉलम रिवर्स क्या करती है, ये बॉटम टू टॉप की तरफ वर्क करती है, और अकेली कॉलम जो है वो टॉप टू बॉटम की तरफ वर्क करती है।
तो ये थी हमारे पास फ्लेक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी और इसमें डिफरेंट वैल्यू। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।